इस कहानी में मैं आपको अपने भारत और दुनिया में अलग अलग सभ्यता में व्यापक और उनके द्वारा बताए गए ऐसे भूतिया लोक कथाओं के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगी जिनके बारे में सुनकर आपको उनके बारे में सच और अंधविश्वास के बीच की रेखा मिटती हुई नजर आएगी। तो चलिए सुनते हैं एक बेहतरीन कहानी। चेदीपे। ऐसा माना जाता है कि गोदावरी नदी से सटे क्षेत्रों में रक्त पिपासु चुड़ैल घूमती है जिसका नाम चेदीपे है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वेश्या। इस रक्त पिपासु चुड़ैल से मुठभेड़ की इतनी प्रचलित कहानियां हैं कि देश या विदेश में भी इस लोक कथाओं के चर्चे हैं। पुराने जमाने में हमारी सभ्यता में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। उसमें जवान लड़कियों को मंदिरों में दान दे दिया जाता था। उसके बाद वह मंदिर में ही रहकर कला, संगीत, नृत्य आदि विद्याओं में परंपरागत होती थी। वह मंदिर के पुरोहितों के साथ रहती थी। ऐसा माना जाता है कि यही देवदासियां अगर अकारण या समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होती थी तो मरने के उपरांत यही चेदीपे बन जाती हैं। कहा जाता है कि चेदीपे गोदावरी नदी के किनारे पर बसे इलाकों में रहती हैं और इसे अक्सर चीते के ऊपर बैठा दिखाया और बताया जाता है। वह किसी आम नवयुवती जैसी ही नजर आती हैं। मान्यता है कि वह पुरुषों को ही अपना शिकार बनाती हैं। वह जिस पुरुष को पसंद नहीं करती हैं उन्हें ही अपना शिकार बनाती हैं। कहा जाता है कि जब वह किसी पुरुष को अपना शिकार बनाती हैं तो रात में उनके घर में प्रवेश करती हैं। जब वह उस घर में प्रवेश करती है तो उस घर के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। उसके बाद वह एक अजीब तरह की सुगंध वायु में छोड़ती हैं, जिसके कारण घर में मौजूद सभी लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जब घर के सभी लोग बेहोशी की हालत में रहते हैं उसी समय वह अपने शिकार की ओर बढ़ती हैं और उनके कमरे में दाखिल होती है। वह उस पुरुष के पैरों के पास जाती है और उनके पैरों की उंगलियों में अपने पैने दांतों से छेद करती है और धीरे धीरे उनके शरीर का रक्त पीती जाती है। जब उसकी प्यास बुझ जाती है तो वह चली जाती है और घर में मौजूद सभी लोग वापस होश में आ जाते हैं। चेदीपे जिस पुरुष का खून पीती है उसे खून की कमी के कारण कमजोरी महसूस होती है। अगर वह व्यक्ति अपना इलाज करवा लेता है तो उसके बचने की उम्मीद रहती है, लेकिन अगर वह अपना इलाज नहीं कराता है तो चेदीपे रात में दोबारा उसके पास आती है और फिर उसका खून पीती है और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती है। कई बार यह उन पुरुषों की जीभ बाहर निकाल देती है जिसके कारण उनकी तत्काल मौत हो जाती है। इसको देखे जाने और इसके खौफ के तो कई किस्से गोदावरी के सटे गांव में फैले हुए हैं, मगर उनमें से एक दो किस्से सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक किस्से के मुताबिक राम पंचोग्राम शहर में स्थित एक गांव का महापात्र नाम का एक आदमी था। वह एक दिन अपने काम से देर रात घर लौट रहा था तो गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था। उसने जंगल में एक नवयुवती को बैठे देखा और उस नवयुवती के आसपास और कोई नहीं दिख रहा था। महापात्रा को लगा कि हो सकता है कि वह लड़की रास्ता भटक गई हो। वह उसके पास गया तो उन्होंने उसको आवाज दी। कुछ देर तक तो वह कुछ नहीं बोली, मगर उसके बाद वह अचानक से मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर एक बार तो महापात्रा भयभीत हो गया। उसके चेहरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घाव था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फावड़े से उसके मुंह पर जोर से वार किया हो, मगर उस आदमी ने किसी तरह अपनी हिम्मत बांधी और उससे पूछा कि वह इस वक्त रात में इस जंगल में क्या कर रही है। उसने कहा कि वह रास्ता भूल गई थी। महापात्रा ने कहा कि इस वक्त जंगल में रहने में खतरा है तो वह उसके साथ उसके घर चले और खाना खाकर रात को वहीं विश्राम कर ले। उस युवती ने हामी भरी तो वह दोनों महापात्रा के घर जाने लगे। वह युवती उससे के पीछे पीछे ही चल रही थी, मगर उसके पैरों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर चल ही नहीं रही हो। महापात्रा बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। पूरे रास्ते उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। जैसे ही घर पहुंचे तो महापात्रा की पत्नी ने उस नवयुवती को देखा तो उसे उसका अपने पति के साथ घर तक आ जाना रास न आया। उसने उस युवती को भोजन तो कराया लेकिन उसको घर में रखने को तैयार नहीं हुई। महापात्रा भी क्या करता,
उसने उस नव युवती को समझाया और वह युवती बिना कुछ बोले घर से बाहर चली गई। रात में गांव में नव युवती को लेकर घर में झगड़े की खबर गांव भर में फैल ही गई थी। महापात्रा के घर के सामने उसके भाई पटीदार का घर था। उसके मुताबिक रात को करीब 2 बजे प्यास से उसकी नींद खुली तो वह पास के कुएं में पानी पीने गया। उसके मुताबिक वह कुएं से पानी निकाल रहा था तो अचानक से ही उसे किसी युवती का प्रतिबिंब पानी में नजर आया। उसके चेहरे पर बड़ा घाव दिख रहा था। चांदनी रात थी तो चेहरा और साफ नजर आ रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पानी पीकर वह वापस सोने चला गया। वह कुछ देर बाहर चारपाई पर लेटा रहा तो उसने देखा कि महापात्रा के घर के बाहर एक नवयुवती खड़ी थी। उसने सोचा कि उससे पूछे कि वह वहां क्या कर रही है, मगर उसके भाई से अनबन थी तो उसने कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि महापात्रा के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह युवती घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसे कुछ अजीब सा लगा, मगर वह अपने भाई के घर में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप लेटा रहा। कुछ घंटे बाद वह नवयुवती घर के बाहर आई और घर का दरवाजा वापस बंद हो गया। महापात्रा के भाई पटीदार के अनुसार वह अपनी चारपाई पर लेटकर देख रहा था कि वह लड़की धीरे धीरे वापस जा रही थी, मगर कुछ देर चलने के बाद वह अचानक से मुड़ी और उसकी तरफ मुंह करके उसको ध्यान से देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। वह बहुत भयभीत हो गया और अपने घर के अंदर भाग गया और सुबह से पहले बाहर नहीं निकला। सुबह जब महापात्रा उठा तो उसे काफी कमजोरी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वह नशे में हो, मगर इस बात को हल्के में लेकर उसने डॉक्टरी जांच नहीं करवाई। उसके पैरों में 2 छोटे छेद भी दिखे थे। महापात्रा के भाई पटीदार ने डर, खौफ और व्यक्तिगत झगड़े के चलते रात की घटना के बारे में महापात्रा को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद महापात्रा के शरीर में खून की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। गांव वालों को जब महापात्रा के भाई पटीदार ने उस रात की घटना के बारे में बताया तो सब भय और खौफ से भर गए। तो दोस्तों, आपको मेरी यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।